बहुत से लोग अश्वमेधा यज्ञ में होने वाली घोड़े की बलि को नकारते हुए कहते हैं कि यह एक प्रतीकात्मक बलि है। अश्वमेधा यज्ञ में घोड़े की बलि नहीं होती, पर हम यहाँ पर देखेंगे कि सच में हिंदू धर्म ग्रंथों में अश्वमेध में होने वाली पशु हिंसा प्रतीकात्मक है या नहीं। ऐत्रेय ब्राह्मण के अध्याय 31 में बताया गया है कि जब किसी पशु को बलि चढ़ाया जाता है तो उसके विभिन्न अंगों को विभिन्न पुरोहितों और अन्य लोगों में बांटा जाना चाहिए। यह विधान बताते हुए यह कहा गया है कि जिह्वा प्रस्तुता नामक पुरोहित को जबड़े की दोनों हड्डियों और जीभ को, बांस को शक्ल जैसी छाती उद्गाता को, गला और तालु प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे का दाहिना हिस्सा होत्री को, बायां हिस्सा ब्रह्मा को, दाईं जांघ मैत्रावरुण को, बाईं ब्राह्मण छंसी को, दाहिने कंधे के साथ का हिस्सा अध्वर्यु को, बाएं कंधे के साथ का हिस्सा मंत्रोच्चारण में साथ देने वाले उपगाताओं को, बायां कंधा प्रतिप्रस्थाता को, दाएं बाजू का निचला हिस्सा नेष्टा को और बाएं बाजू का निचला हिस्सा पोता पोत्री को दिया जाना चाहिए। इसी तरह दाहिनी जांघ के ऊपर का हिस्सा अच्छावाक को, बाईं जांघ के ओर का हिस्सा आग्निध्र को, दाएं बाजू के ऊपर का हिस्सा आत्रेय को, दाएं बाजू के ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश यज्ञकर्ता गृहस्थ को, दायां पांव भोजन देने वाले गृहपति को, बायां पांव भोजन देने वाले गृहपति की पत्नी को, ऊपर का होंठ गृहपति और उसकी पत्नी को आधा आधा दे, पशु की पूंछ पत्नियों को दे और वे उसे किसी ब्राह्मण को दे दें। गर्दन पर के माणिक व 3 कीकस ग्रावस्तुत को, तीनों कीकस और पीठ के मांसल हिस्से का आधा भाग वैकर तुन्नेता को, गर्दन पर के मांसल हिस्से क्लों का आधा और बाएं कान का कुछ भाग वध करने वाले को दिया जाए। यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो तो वह हिस्सा वह किसी ब्राह्मण को दे दे। सिर सुब्रह्मण्य को दिया जाए, आग्निध्र को चमड़ा दिया जाए, इड़ा भाग सबका साझा है या केवल होता को दिया जाए। इस तरह पशु के 36 टुकड़े किए जाते हैं। ये टुकड़े यज्ञ को संपूर्ण करते हैं। यह मांस विभाजन यज्ञकर्ता को स्वर्ग में पहुंचाता है। जो इस तरह से नहीं करते वे बुरे आचार वाले और पापी हैं। बलि के पशु का यह विभाजन श्रुत के पुत्र देवभाग का आविष्कार है। जब वह इस जीवन से जा रहा था तो उसने यह रहस्य किसी को नहीं बताया, किंतु किसी अलौकिक देवदूत ने बभ्रू के पुत्र गिरिजा को यह सब समाचार बता दिया कि तब से मनुष्य इसे उससे सीखते हैं। अश्व को काटते समय छेदक पुरोहित अथवा कसाई के हाथों नखों में जो मांस लगा रहता था उसे देवों को अर्पण कर दिया जाता था। कुछ मांस रांधा जाता था और कुछ शूल पर भूना जाता था। पास के लोग उसकी गंध की प्रशंसा किया करते थे। इस तरह हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के बलि के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। याज्ञेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, रामायण, बालकांड और अन्य वैदिक पुस्तकें इस अनुष्ठान के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं, जो कि कोई भी नकार नहीं सकते। ऋग्वेद में विभिन्न पौराणिक विषयों का वर्णन होता है, जिसमें पशु बलि भी शामिल है। अश्वमेध यज्ञ में होने वाली पशु बलि के विषय में ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में वर्णन किया गया है। यहाँ हम ऋग्वेद के उन मंत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। एष छाग पुरो अश्वेन वाजिना पूषणे भागो नियते विश्वदेव्यः अभिप्रियन यत् पुरोडाश्मर्वता त्वष्टेदेन सौश्रवसाय जिन्वती। ऋग्वेद 1:162-3। इस मंत्र में उल्लिखित है कि अश्वमेध यज्ञ में बकरे के साथ शीघ्रगामी अश्व भी सम्मिलित होते हैं। त्वष्टा देवता के लिए अश्व के साथ इस बकरे से सुखाद्य पुरोडाश के केक तैयार किए जाते हैं। यदश्वस्य क्रविशो मक्षिकाश यवा स्वरो स्वधितो रिप्तमस्ति यद हस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वाताते अपि देवेश्वस्तु। ऋग्वेद 1:162-9। अर्थात अश्व का जो कच्चा मांस मक्खी खाती है, जो काटने या साफ करने के समय हथियार में लग जाता है और जो छेदक के हाथों तथा नखों में लग जाता है, वह सब देवों के पास जाए। यानी मक्खी द्वारा खाए गए या नखों में थोड़ा बहुत फंसे मांस से भी पुण्य का विनिमय करने से नहीं भूले। वधुबध्यमुदर्स्यापवाति य आमस्य क्रविशो गंधो अस्ति सुकृता तच्छमितार 1 कृण्वन्तु मेधन श्रितपाक पचन्तु। ऋग्वेद 1:162-10। अर्थात पेट के अंदर का जो अनपचा हिस्सा बाहर हो जाता है और अपक मांस का जो लेशमात्र रहता है उसे छेदक निर्दोष करे और पवित्र मांस देवों के लिए उपयोगी करके पकाए। यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानाद्भिशूलन निहत्स्यावधावति मां तद्भूम्यामा श्रीषन्मा त्रिनेषु देवेभ्यस्तुषद्भ्यो रात्मस्तु। ऋग्वेद 1:162-11।
अर्थात अश्व आग में पकाते समय तुम्हारे शरीर से जो रस निकलता है और जो अंश मूल में आबद्ध रहता है भूनने के लिए, वह मिट्टी में गिरकर तिनकों में न मिल जाए। देवता लोग लालायित हुए हैं, उन्हें सारा हव्यः सारा मांस प्रदान किया जाए। ये वाजिना परिपश्यन्ति पक्वं ये इमाहुः सुरभिर्निर्हरेति ये चार्वतो मांस भिक्षामुपासत उतो तेषां भिगुर्तिर्न इन्वतु। ऋग्वेद 1:162 अर्थात जो लोग चारों ओर से अश्व का पकना देखते हैं, जो कहते हैं कि गंध मनोहर है, देवों को दो, तथा जो मांस की भिक्षा की आशा करते हैं, उनका संकल्प हमारा ही हो। इस तरह घोड़े को काट पका और पचा कर भी यह कहा जाता था कि घोड़ा मरा नहीं, वह सीधा स्वर्ग में देवों के पास गया है। न वा उएतन म्रियसे नरिष्यसि देवा इदेशी पथिभ्यः सुगेभि। ऋग्वेद 1:162-21 अर्थात अश्व तुम न तो मरते हो और न संसार तुम्हारी हिंसा करता है। सब कुछ समाप्त करके घोड़े से अर्थात अश्वमेध से धन पुत्र को और शारीरिक बल की कामना की जाती है। सुगव्य नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रान उत विश्वापुषर रयिम। अनागास्त्व नो अदित्यः कृणोतु क्षत्रन नो अश्वावंता हविष्मान अर्थात यह अश्व हमें गौ और अश्व से युक्त तथा संसार रक्षक धन प्रदान करे, हमें पुत्र प्रदान करे। तेजस्वी अश्व हमें पाप से बचाओ, आहुति का पदार्थ बने अश्व हमें शारीरिक बल प्रदान करो। इस यज्ञ में बहुत से दान की व्यवस्था है। प्रथम एवं अंतिम दिन 1000 गौएं तथा दूसरे दिन राज्य के किसी एक जिले में रहने वाले सभी अब्राह्मणों की संपत्ति दान में दिए जाने का विधान है। जीते हुए देश के पूर्वी भाग की संपत्ति होता को, उत्तरी भाग की उद्गाता को, पश्चिमी भाग की अध्वर्यु को तथा दक्षिणी भाग की ब्रह्मा एवं उनके सहायकों को देने का विधान है। यदि इतना दान संभव न हो तो 4 प्रमुख पुरोहितों को 48,000 गौएं, प्रधान पुरोहितों के 3-3 सहायकों को 2-4,000, 1-2,000 तथा 6,000 गौएं दी जाएं। वाल्मीकि रामायण में दशरथ द्वारा किए गए अश्वमेध का वर्णन मिलता है। बालकांड में आता है कि उसने यह यज्ञ पुत्रोत्पत्ति की लालसा से किया था। 1 साल तक घोड़े को घुमाने के बाद उसे लौटाया गया और सरयू नदी के किनारे यज्ञ प्रारंभ हुआ। राज्योस्य पश्वस्तत्तदुद्दिश्य अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में सर्वाश्चोत्तरे तीरे राज्यो यज्ञोभ्यवर्तत ऋष्य श्रृंग पुरस्कृत्य कर्म चक्रुर्द्विजर्षभाः। अश्वमेधे महायज्ञे नियुक्तास्तत्र ऊर्गा पक्षिणश्चैव यथाशास्त्रं शामित्रे तु हयस्तत्र तथा ऋषिभ्यः पशूना त्रिष्टन् सर्वमेव वेतन नियुक्तं सुमहात्मनः दैवतं प्रचोदिताः जलचराश्च ये शास्त्रतस्तदा तदा तत्र यूपेषु नियतं अश्वरथ नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य कौसल्या तं हयं तत्र परिचर्य समन्तत। कृपाणविंश शासैनं त्रिभ्यः परमया मुद्रा पतत्रिणा तथा सार्धन सुस्थितेन चचेतसा। अवसद रजनीमेका कौसल्या धर्म कामया होताध्वर्युस्थोद्गाता हयेन समयोजन महिष्या परिवृत्त्याथ वावातां परा तथा पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक परम संपन्नः श्रप्यामास शास्त्रत। धूमगंधं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्नुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्राप्स्यन्ति विधिवत समस्ताः षोडशर्तविजः। बालकांड सर्ग 14 1-2-30-38 अर्थात तत्पश्चात 1 वर्ष पूरा होने पर घोड़ा लौट आया और सरयू नदी के उत्तरी तीर पर राजा का यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक बड़े महात्मा इस राजा दशरथ के अश्वमेध नामक महायज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणगण ऋष्यशृंग को अपना मुखिया बनाकर यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। पशुओं, पक्षियों और सर्पों को जिन्हें रखने की आज्ञा शास्त्र देता है, उनके अधिष्ठाता देवताओं के नाम पर वहां रखा गया। ऋषियों ने यज्ञ में वध करने के लिए घोड़े तथा जलचर प्राणियों को यूपों में बांधा। उस यज्ञ में 300 पशु यूपों से बांधे गए। राजा दशरथ का वह श्रेष्ठ घोड़ा जो पृथ्वी पर सर्वत्र घूमकर आया था भी बांधा गया। कौसल्या ने बड़ी खुशी के साथ उस घोड़े की चारों ओर से प्रदक्षिणा करके उसे तलवार के 3 वारों से मार डाला। कौसल्या ने उस वध किए हुए घोड़े के पास सावधानचित्त होकर धर्म की कामना से 1 रात निवास किया। तदनंतर होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने महिषी उस रानी की संज्ञा है जिसका राजा के साथ राज्याभिषेक किया गया हो, प्रवृत्ति। राजा की शूद्र जाति की पत्नी तथा बाबाता राजा की वैश्य जाति की पत्नी, इन 3 श्रेणी की रानियों को उस घोड़े से मिलाया। जितेंद्रिय तथा श्रौत कर्म में कुशल ऋत्विक पुरोहित ने उस घोड़े की चर्बी निकाली और शास्त्रानुसार उसे पकाया।
राजा दशरथ ने हवन की हुई उस चर्बी को गंध उचित समय पर विधान के अनुसार सूंघी, जिससे उसके पाप दूर हो गए। 16 ऋत्विक ब्राह्मणों ने मिलकर उस घोड़े के जितने अंग थे उन सभी को अग्नि में हवन किया। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में भी अश्वमेध का विस्तृत वर्णन है। व्यास के यह कहने पर कि अश्वमेध से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा किए विशाल नरसंहार से उत्पन्न पापों को धोने के लिए यह यज्ञ किया था। उसमें 300 पशुओं की बलि दी गई और घोड़े की चर्बी की आहुतियां डाली गई। यजस वाजिमेधेन विधिवत दक्षिणावता अश्वमेधो ही राजेंद्र पावनः सर्वपापम नाम तेनेष्ट्वा त्वं विपापमा वै भविता नात्र संशयः। अश्वमेधिक पर्व 71-15-16 अर्थात व्यास ने कहा, हे युधिष्ठिर, विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजेंद्र, अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों का नाश करके यजमान को पवित्र बनाता है। उसका अनुष्ठान करके तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। ततो नियुक्ताः पशवो यथाशास्त्रं मनीषिभ्यः तन तन देवं समुद्दिश्य पक्षिणः पशवश्चिये ऋषभाः शास्त्रपठितास्तथा जलचराश्चिये सर्वांस्तान् भ्ययुंस्ते तत्राग्निच कर्मणि यूपेषु नियता चासीत् पशूना तृष्टि तथा। अश्वरत्नोत्तरायज्ञे कौन्तेयस्य महात्मन अश्वमेधिक पर्व 88-33-35 अर्थात तदनंतर मनीषी पुरुषों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पशुओं को नियुक्त किया। भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से पशु, पक्षी, शास्त्रकथित वृषभ, बैलोर से जलचर जंतु, इन सब का अग्नि स्थापन कर्म में याजकों पुरोहितों ने उपयोग किया। कुंतीनंदन महात्मा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में जो यूप खड़े किए गए थे उनमें 300 पशु बांधे गए थे। उन सब में प्रधान वही अश्वरत्न था। श्रप्यत्वा पशूनन्यान विधिवत्तन ततः तुरंग संश्रप्य द्विजसत्तमाः द्विजातयः यथाशास्त्रमालभन्त तुरंग विधिवद राजस्ततस्ता याजकास्तदा उपसंवेश्यन द्रुपदात्मजाम उद्धृत्य तु वपा तस्य यथाशास्त्रं द्विजातयः श्रप्यामासुरव्यग्रा विधिवद भर्तर्षभ तं वपाधूम गंधं तु धर्मराजः सहानुजयः उपाजिघ्रद यथाशास्त्रं सर्वपापापहं तदा शिष्टान्यंगानि यान्यासंस्तस्याश्वस्य नराधिप तान्यग्नो जुहुवुर्धीराः समस्ताः षोडशर्तविजः। अश्वमेधिक पर्व 89-1-6 अर्थात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अन्यान्य पशुओं का विधिपूर्वक श्रपण पकाना करके उस अश्व का भी शास्त्रीय विधि के अनुसार आलभन हनन कत्ल किया। राजन, तत्पश्चात याजकों ने विधिपूर्वक अश्व का भ्रमण करके उसे अश्वमेधिक पर्व 71-15-16 अर्थात व्यास ने कहा, हे युधिष्ठिर, विधिपूर्वक दक्षिणा देते हुए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो। राजेंद्र, अश्वमेध यज्ञ समस्त पापों का नाश करके यजमान को पवित्र बनाता है। उसका अनुष्ठान करके तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, इसमें संशय नहीं। ततो नियुक्ताः पशवो यथाशास्त्रं मनीषिभ्यः तन तन देवं समुद्दिश्य पक्षिणः पशवश्चिये ऋषभाः शास्त्रपठितास्तथा जलचराश्चिये सर्वांस्तान् भ्ययुंस्ते तत्राग्निच कर्मणि यूपेषु नियता चासीत् पशूना तृष्टि तथा। अश्वरत्नोत्तरायज्ञे कौन्तेयस्य महात्मन अश्वमेधिक पर्व 88-33-35 अर्थात तदनंतर मनीषी पुरुषों ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पशुओं को नियुक्त किया। भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से पशु, पक्षी, शास्त्रकथित वृषभ, बैलोर से जलचर जंतु, इन सब का अग्नि स्थापन कर्म में याजकों पुरोहितों ने उपयोग किया। कुंतीनंदन महात्मा युधिष्ठिर के उस यज्ञ में जो यूप खड़े किए गए थे उनमें 300 पशु बांधे गए थे। उन सब में प्रधान वही अश्वरत्न था। श्रप्यत्वा पशूनन्यान विधिवत्तन ततः तुरंग संश्रप्य द्विजसत्तमाः द्विजातयः यथाशास्त्रमालभन्त तुरंग विधिवद राजस्ततस्ता याजकास्तदा उपसंवेश्यन द्रुपदात्मजाम उद्धृत्य तु वपा तस्य यथाशास्त्रं द्विजातयः श्रप्यामासुरव्यग्रा विधिवद भर्तर्षभ तं वपाधूम गंधं तु धर्मराजः सहानुजयः उपाजिघ्रद यथाशास्त्रं सर्वपापापहं तदा शिष्टान्यंगानि यान्यासंस्तस्याश्वस्य नराधिप तान्यग्नो जुहुवुर्धीराः समस्ताः षोडशर्तविजः। अश्वमेधिक पर्व 89-1-6 अर्थात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अन्यान्य पशुओं का विधिपूर्वक श्रपण पकाना करके उस अश्व का भी शास्त्रीय विधि के अनुसार आलभन हनन कत्ल किया। राजन, तत्पश्चात याजकों ने विधिपूर्वक अश्व का भ्रमण करके उसे पकाकर उसके समीप द्रौपदी को शास्त्रोक्त विधि के अनुसार बैठाया। भरत श्रेष्ठ, इसके बाद ब्राह्मणों ने शांतचित्त होकर उस अश्व की चर्बी निकाली और उसका विधिपूर्वक श्रपण करना आरंभ किया।
भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उस चर्बी के धूम की गंध सूंघी जो समस्त पापों का नाश करने वाली थी। नरेश्वर, उस अश्व के जो शेष अंग थे उनको धीर स्वभाव वाले समस्त 16 ऋत्विजों पुरोहितों ने अग्नि में होम कर दिया। स्पष्ट है